हैं, एक मेरठ के हैं और दूसरा दिल्ली का। समीर खान वो जो दिल्ली का है और जो हिजबुल्लाह उर्फ तुषार चौहान है वो मेरठ का रहने वाला है। और ये जो यूपीए केस ने गिरफ्तार करा है वो यूपीए केस ने इसलिए गिरफ्तार करा है कि इसके जो इनपुट दिखाई दे रहे थे वो पाकिस्तान के हैंडलर्स से जुड़े हुए थे और ये लगातार उनसे टच में थे सोशल मीडिया के माध्यम से और रेकी कर रहे थे नोएडा की। और नोएडा में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, जिस साजिश को अंजाम देने से बचा लिया गया एटीएस के द्वारा और एटीएस की तत्परता से और नोएडा पुलिस के और सहयोग में ये दोनों आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। लगातार के द्वारा नोएडा की रेकी की जा रही थी, बड़ी तैयारी थी, बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। इनके पास से जिंदा कारतूस और तमंचे और चाकू, धारदार चाकू भी इनके पास से बरामद हुआ है। और वहीं बात करें इनकी अरेस्टिंग की, इनके अरेस्टिंग को लेकर पुलिस के द्वारा कई दिनों से इनपुट किया जा रहा था। जब एक दूसरे केस को जैसे ही इनपुट मिला कि नोएडा में सक्रिय और मौके पर मौजूद है तो इन्हें मौके पर जाकर इनको गिरफ्तार किया और इन्हें जेल भेज दिया गया। और वहीं आतंकियों के द्वारा बड़ी साजिश का अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वो साजिश में नाकाम रहे क्योंकि ये केस के द्वारा खुलासा करके इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है। और इनकी जो चेन है, जैसे कि जो कोई भी हैंडलर्स होता है उसकी चेन होती है, उसके साथ और भी साथी होते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही है। अगर वो भी इसमें रडार में आएंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। यूपीए केस आगे भी बड़ी कार्रवाई करेगी और इस तरीके के जो हैंडलर्स है ये कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये नोएडा शहर, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कर्मी हिंसा भी हुई थी, तो ये नोएडा शहर वैसे भी संवेदनशील शहर है और यहाँ के जो सार्वजनिक स्थल है, मॉल्स हो, मार्केट हो, उन पे हमला करने की साजिश थी और वहाँ पे कुछ ना कुछ ये आतंकी धमाके या कुछ भी करते जो ये कर नहीं पाए और साजिश में नाकाम हो गए क्योंकि यूपीए केस में रहते हुए खुलासा कर दिया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, देखिए बड़ी गिरफ्तारी हुई है और कहीं ना कहीं इनके नापाक मंसूबे कहीं ना कहीं सही समय पर खत्म हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस बीच देखिए किस तरीके से क्या कुछ इस संबंध में जानकारी और सामने आई इस पूरे मामले में, अब वो आपको सुनवा देते हैं। गलत है क्योंकि लड़का शाम को आना अपनी ड्यूटी करता था और घर पर सोता था, कहीं आना जाना बिल्कुल नहीं था उसका, घर ही पे रहना और ड्यूटी करना। क्या काम करते थे आप? ये एनओ की ड्यूटी जीटीवी में एनओ की ड्यूटी। हाँ। कितने दिन से करते थे? 2 सालें हो गई। हमें तो बस उन्होंने पुलिस वालों ही ने बताया कि हाँ ये ऐसे ऐसे अरेस्ट कर लिया है, लड़के से थोड़ी बात करवाई वही वैसी 1 मिनट के करीब और बस और कुछ नहीं। और वो उसके बाद उन्होंने कुछ यही नहीं बताया। रात को 12 बजे कहते कि हाँ वो हम लखनऊ ले जा रहे हैं। अब सर घर वाली हमारी हैंडीकैप, हम हार्ट के मरीज, 4-5 हमें अटैक पड़ चुके, शुगर के मरीज हैं, कुछ नहीं कर सकते हम, घर ही पे पड़े रहते बिस्तर पे हर समय। सर उसकी ये भी तो देखी जाए। लखनऊ में आज होगा राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल, मंत्री शिवराज सिंह भी रहेंगे मौजूद। तो किसान हित पर होगा बड़ा मंथन, तो कृषि जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि मंत्री शिवराज सिंह भी मौजूद रहेंगे। किसान हित पर बड़ा मंथन होगा। तो लखनऊ में कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जहां देश के कई राज्यों के कृषि नीति निर्माता, विशेषज्ञ और किसान प्रतिनिधि एक मंच पर जुटेंगे। इस सम्मेलन में किसान हित, कृषि नवाचार और तकनीक आधारित खेती पर व्यापक चर्चा की जाएगी। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस आयोजन को कृषि क्षेत्र की नीतियों को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। यह सम्मेलन न केवल उत्तर भारत की कृषि नीतियों को दिशा देगा, बल्कि किसान केंद्रित विकास और तकनीकी आधारित खेती को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाएगा। तो देखिए किस तरीके से विशेष कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम किसान हित पर, जहां पर मंथन होगा, कृषि से जुड़े कई अहम मुद्दे चर्चा का विषय रहेंगे। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आज, सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो किसान हित पर बड़ा मंथन यहां पर किया जाएगा। तो कृषि से जुड़े कई अहम मुद्दे चर्चा का विषय रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से किसान केंद्रित विकास और तकनीक जोर दिया जाता है, इसके जरिए देखना होगा। अपडेट लेते हैं इस पर, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बड़े स्तर पर यह सम्मेलन होने जा रहा है। किसी कृषि आधारित क्या नई सोच, क्या नवाचार यहाँ पर देखने को मिल सकता है? क्या मंथन? देखिए, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश पूरे भारत में खेती किसानी का प्राण, सबसे ज्यादा खेती किसानी होती है और उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले कई वर्षों में खेती किसानी को और भी बेहतर करने के लिए तमाम तरीके के कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 9 राज्यों के किसानों के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो कृषि मंत्री हैं, वहाँ के 9 राज्यों के जो प्रमुख सचिव कृषि हैं और अन्य अधिकारी आज एक ही छत के नीचे लखनऊ के सेंट्रम होटल में एकत्र हो रहे हैं। किसानी को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे इसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए, कैसे यूरिया की खपत कम हो और कैसे किन राज्यों ने किस तरीके का प्रोग्रेस किया है, यानी कि नवाचार और प्रोग्रेस पर एक बड़ी चर्चा होनी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने अब तक किसानी के क्षेत्र में जो बेहतर कदम उठाए हैं उससे जो अन्य राज्य यहाँ मेहमान बनकर के आए हैं उनको अवगत कराएंगे। वहीं कई अन्य राज्यों ने भी किसानों के हित में कई सकारात्मक कदम उठाए हैं, उन कदमों की आज यहाँ पर चर्चा होगी, यानी कि क्या हमको दूसरे राज्यों से लेना है और क्या दूसरे राज्यों को समझाना है, ताकि पूरे देश में जो किसान है वो बेहतर प्रोग्रेस कर सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसान देश की प्रगति की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में किसानों को कमजोर होता सरकार नहीं देख सकती है। सरकार लगातार सकारात्मक कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए कि गन्ना के क्षेत्र में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। जो किसानों का बकाया था वो उनको सौंपा गया। अगर आज मैं बात करूं 9 राज्यों की, तो उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और दिल्ली के कृषि मंत्री, कृषि अधिकारी, केंद्रीय कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी आज एक ही छत के नीचे इस बात पर इस समागम में बातचीत करेंगे, एक दूसरे से क्या अर्जित करना है और एक दूसरे को क्या देना है और एक दूसरे से क्या लेना है, ताकि अपने अपने राज्य में किसानों की जो स्थिति है उसको बेहतर किया जा सके। बेमौसम की मार भी किसान झेलता है और ऐसे में अगर सरकार उनके साथ नहीं खड़ी होगी तो जो उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य के जो किसान हैं वो खासा परेशान हो जाएंगे। किसान हित सरकार का लगातार फोकस रहा है, क्योंकि सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं, उन कदमों की आज चर्चा होगी। कृषि मंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम जो बीजेपी बड़े पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। नाबार्ड बैंक जो किसानों के लिए बड़ा स्टार्टअप है, बड़ा फाइनेंस करता है, वो मौजूद रहेगा। गति में रहेंगे ऐप के लोग रहेंगे, एफपीओ के लोग रहेंगे और प्रसंस्करण इकाई के भी लोग रहेंगे, ताकि किसी भी तरीके की जो कम्युनिकेशन गैप रहती है मिल मालिकों से या जो शुगर मिल हो या अन्य मिलें रहती हैं, यहाँ से किसानों का हमेशा कम्युनिकेशन गैप रहता है, वो पेमेंट को लेकर के रहता है कि समय पर हमारा पेमेंट नहीं होता। आप देखिए कि सरकारों में मिलों पर करोड़ों रुपए का बकाया था। हालांकि सरकार ने इसे ज्यादा से ज्यादा खत्म करने का प्रयास किया, किसान निर्भर बनाने का प्रयास किया, लेकिन कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए। मिल मालिकों को किसानों से क्या चाहिए और किसान मालिकों से कितने इजी वे में पेमेंट चाहिए। टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। तमाम तरीके के स्मार्ट ऐप चुके हैं कि अब उन्होंने इधर अपना माल दिया और इधर उनको पेमेंट हो जाना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी अब यूपी सरकार काम कर रही है। फिलहाल इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होनी है। किसानों का कल्याण उनको लेकर के विभिन्न राज्य आज एक ही छत के नीचे लखनऊ में एकत्र हो रहे हैं। खेती कैसे बेहतर किया जाए और अपने अपने राज्य के किसानों को कैसे डेवलप किया जाए, इस पर एक बड़ा समागम रहा है। जी बिल्कुल, देखिए किसानों के उत्थान की बात होगी, नजर बना के रखेगा पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेट, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं
रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में घरेलू रसोई गैस के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पीएनजी के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में हर दिन करीब 2000 नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार ने 24 मार्च 2026 को जारी राजपत्र के जरिए पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026 लागू किया है। इस आदेश के तहत पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार और संचालन को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा घरों तक पीएनजी पहुंच सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश भर में प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रदेश में फिलहाल 12 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां सक्रिय हैं, जो ज्यादातर जिलों में अपना आधारभूत ढांचा तैयार कर चुके हैं। कई ऐसे क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछ चुकी है और वहां पीएनजी की 24/7 आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि सुविधा का लाभ ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं तक पहुंचे। नई अधिसूचना के अनुसार अब कोई भी उपभोक्ता एक साथ घरेलू एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन नहीं रख सकेगा। जिन उपभोक्ताओं के दोनों कनेक्शन है उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। साथ ही पीएनजी उपभोक्ता भविष्य में एलपीजी सिलेंडर का रिफिल भी नहीं ले सकेंगे। तो देखिए 3 महीने बाद बंद होगी एलपीजी आपूर्ति। यूपी में पीएनजी करने वालों को लौटाना होगा सिलेंडर। तो 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। हर दिन 2000 नए कनेक्शन। तो देखिए पीएनजी की आपूर्ति 3 महीने बाद, जहां यूपी में पीएनजी कनेक्शन वालों को सिलेंडर लौटाना हो और इसके लिए 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। तो देखिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, जहां नई अधिसूचना के अनुसार अब कोई भी उपभोक्ता एक साथ घरेलू एलपी और पीएनजी दोनों कनेक्शन नहीं रख सकेगा। जिन उपभोक्ताओं के पास दोनों कनेक्शन हैं उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन सिलेंडर करना होगा। अपडेट इस पर हमारे संवाददाता रमेश हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, क्या कुछ अपडेट? देखिए किस तरीके से एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन आप साथ साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसको लेकर जो नई अधिसूचना जारी हुई है, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन को नजर आ रहा है? और देखिए यूपी की बात करें, यूपी में जिनके पास पीएनजी कनेक्शन था उनके पास अगर एलपीजी कनेक्शन है, सिलेंडर है, तो उसे अब वापस करना होगा। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि जब ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ उसके बाद एलपीजी क्राइसिस देखा गया पूरे देश में, संकट का, गैस का, उसको लेकर लगातार लंबी लंबी लाइनें लगाई जा रही थी लोगों के द्वारा। एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी गई, क्राइसिस वालों लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा था। और तो उसके बाद अब देखा गया कि जो देश में एलपीजी कनेक्शन है और इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोगों को क्राइसिस में बहुत समस्या होगी। तभी गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि जो भी जिसके पास भी पीएनजी कनेक्शन है, अगर वो लोग एलपीजी का यूज करते हैं, अब पीएनजी कनेक्शन होने के बावजूद अगर सिलेंडर का यूज है तो ये कहीं ना कहीं क्राइसिस को और बढ़ावा देगा। इसलिए जिनके पास भी पीएनजी कनेक्शन अधिसूचना जारी कर रही है उन्हें अपना सिलेंडर वापस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ऐसे लोगों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है, जो भी गैस वितरण कंपनियां हैं उसके द्वारा लिस्ट तैयार की जा रही है कि जिनके घरों में पीएनजी कनेक्शन लगा हुआ है लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं और एलपीजी कनेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, एलपीजी के सिलेंडर ले रहे हैं, तो उनकी लिस्ट तैयार करी जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके जो कनेक्शन है उन कनेक्शन को बंद कर दिया जाएगा। और एलपीजी सिलेंडर का प्रयोग करना, आपके घर में पीएनजी कनेक्शन है उसके बाद एलपीजी का प्रयोग करना, ये कहीं ना कहीं
बेहद ही गलत है, क्योंकि ऐसा हमारे देश लाइसेंस देखने को मिला भी जो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है, किस तरीके से इसका पालन सुनिश्चित किया जाता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया रमेश आपका तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में स्थित डाबर तालाब अब लोगों के लिए मौत का कुंड बनता जा रहा है। थाना अंकुर विहार क्षेत्र के इस तालाब में गुरुवार को एक और दर्दनाक हादसा सामने आया, जब एक लापता युवक की तलाश में उतरा गोताखोर खुद ही दलदल और झाड़ियों में फंसकर डूब गया। एक सप्ताह के भीतर ये तीसरी मौत का मामला है, जिससे पूरे इलाके दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक डाबर कॉलोनी निवासी युवक 14 अप्रैल से लापता था। परिजनों को तालाब के किनारे उसकी शर्ट मिली, जिसके बाद पुलिस ने डूबने की आशंका के तहत खोजबीन शुरू की। गुरुवार को दिल्ली से गोताखोरों को बुलाया गया कि इन तालाबों की गहराई, दलदल और झाड़ियों के कारण गोताखोर खुद ही उसमें फंस गए और लापता हो गए। काफी मशक्कत के बाद युवक का शव तो बरामद कर लिया गया, लेकिन गोताखोर की तलाश अभी भी जारी है। घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। इससे पहले भी 3 दिन पहले एक मासूम बच्ची की इसी में डूबकर मौत हो चुकी थी। लगातार हो रही इन घटनाओं ने तालाब की खतरनाक स्थिति उजागर कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये तालाब कई एकड़ में फैला हुआ है और घनी झाड़ियां और दलदल मौजूद है, जो इसे और भी खतरनाक बनाती है। बहुत ही ज्यादा दुखद है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। और अभी सुनने में आया है, किसी ने ये कहा जिनकी जिम्मेदारी थी कि इसमें हमें बाउंड्री करने से रोका गया, तो ये भी और ज्यादा शर्मनाक है। कम से कम मौत पे गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, ये तकलीफ की बात। अरे किसी ने रोका बाउंड्री करने से? हमने फंड के कमी होने के बावजूद पूरी बाउंड्री की शमशान घाट बनाया। आप पूरी बाउंड्री करिए, इसमें दलदल हो रही है, नगर पालिका का कबाड़ गिर रहा है, किसकी ड्यूटी है? तो अधिकारियों का निकम्मापन है, FIR कर देनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए पकड़ के। और इसकी हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। 3 मौत के जिम्मेवार कौन है? उसके बाद लूज टॉक करके जाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अपडेट लेते हैं इस पर हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, तालाब क्योंकि काल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या कार्रवाई अभी तक? बिल्कुल, जिस तरीके से ये घटना डाबर तालाब जो कि गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में आता है, DLF अंकुर विहार थाना क्षेत्र लगता है, यहाँ पर ये तीसरी मौत हुई है। साधारण नामक जो युवक है वो 14 अप्रैल को गायब हो जाता है, लेकिन सूचना थाने में दी जाती है। तो बुधवार को उसके परिजन तालाब में डूबने का शक जाहिर थे। दिल्ली से गोताखोरों की टीम बुलाई जाती है और उसको शव को ढूंढा जाता है। और आकार शव को करीब मशक्कत के बाद वहाँ पर ढूंढा जाता है, लेकिन सरफी नामक जो गोताखोर था वो वहीं पर कहीं फंस जाता है, जिसके देर शाम तक डेड बॉडी अभी नहीं मिले, आखिर वो कहाँ गया। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिल रही है। लोनी विधान किशोर गुर्जर ने मौजूदा चेयरमैन रंजीता धामा पर आरोप लगाया कि एक दूसरे पर छींटा कसी जाते कि हमें यहाँ पर तार कसी करने से या दीवार लगाने से रोका जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सारा कार्य नगर पालिका। बिल्कुल, देखिए इस लापरवाही पर जल्द ही संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि मौतों का आंकड़ा कम हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंबुज आपका। और अब खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा थाना पड़ुआ इलाके के पास उस समय हुआ जब मुंडन कार्यक्रम में जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए और उनका सही से इलाज हो। नोएडा में भीषण गर्मी के बीच सड़कों पर काम कर रहे गिग वर्कर्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही। फूड डिलीवरी करने वाले ये कर्मचारी कड़ी धूप में बिना किसी राहत के काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में इन वर्कर्स का आरोप है कि कंपनियां गर्मी से बचाव के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराती। वर्कर्स की मांग है कि उन्हें पानी की बोतल, छोटा तौलिया और ORS किट दी जाए। साथ ही कई रेस्टोरेंट्स पर भी पानी नहीं मिलता। तार भागदौड़ और काम के दबाव के बीच डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन कंपनियों की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आप ये बताइए, आप लोग इतनी गर्मी में लोगों को खाना डिलीवर करते हैं, आप लोगों की जो भी कंपनियां, निजी कंपनियां, वो क्या आपको कोई सुविधा देती हैं? नहीं, वैसे तो मतलब कोई फैसिलिटी मिलती नहीं है। बाकी इसमें तो यही है कि ऑर्डर डिलीवर करना और उसके बदले पैसे मिलने हैं। जैसे कोई कंपनी की तरफ से और वर्करों के लिए कहा जाता है कि ORS के पैकेट, पानी की बोतल और एक कोई गमछा या फिर कोई हाथों के ग्लव्स, ऐसा कुछ मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं मिलता। ऐसा कुछ कंपनी की तरफ से कोई फैसिलिटी है भी नहीं।
और गमछा वगैरह का भी कोई फैसिलिटी है नहीं। तो कंपनी से ऐसी डिमांड चाहोगे जो आप लोग ये लोग डिलीवर करते हैं उन भाइयों के लिए? इस बारे में वैसे कोई मेरा ओपिनियन है नहीं, बट हाँ अगर पानी वगैरह का हो जाए तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। वो ठीक है। बताइए, आप लोगों की जो कंपनियां हैं, इतनी गर्मी में आप डिलीवर कर रहे हो, आपको कोई पानी की बोतल या कोई सुविधा अगर बचने के लिए देते ना हैं? जो कंपनी द्वारा ना मिला, खुद अपने पैसे से वही चीज़ ले ले तो बात अलग है, बाकी कंपनी के द्वारा जो चीज़ें ना मिले। और कंपनियों से डिमांड करना चाहोगे अपने और जैसे भाइयों के लिए? हाँ, डिमांड तो करवाई चाहिए भाई। रेस्टोरेंट से पानी अगर जैसे मांगे तो बोतल वोतल दे दें भाई। कछु रेस्टोरेंट आप मांगो तो भाई देते नहीं, मना कर देते भाई। कछु लोग दे दे, ऐसी बात ना। पर कंपनी से कोई नहीं है कि भाई पानी मिल जाए, ऐसी बात। वहाँ में अगर कछु एक्स्ट्रा पैसा अगर अच्छे लगाए तो अच्छे, कौदना कम पैसा लगा तो ज़्यादा लगा दे, ऐसे कोई मतलब अच्छो ना है। ऐसी जो है अपने ऊपर निर्भर है, मेहनत करो बस, वही का है। ठीक। आप लोगों को कंपनियां गर्मी से बचने के लिए कुछ सुविधा देती हैं? नहीं, कंपनी तो नहीं देती। नहीं। और पानी की बोतल वगैरह कंपनी की तरफ से कुछ नहीं मिलता। और आप लोग और लोगों के लिए जो आप जैसे भाई हैं उनके लिए क्या मांग कर चाहोगे? इतनी गर्मी में ऑर्डर मार रहे हैं, इंसेंटिव और ज़्यादा होती है हमारी गर्मी के हिसाब से। आप लोगों की कंपनियां गर्मी से बचने के लिए कुछ देते हैं आपको? कुछ नहीं। कोई पानी की बोतल? कोई सुविधा नहीं। अच्छा, कोई गमछा वगैरह? कोई कुछ नहीं। और जब आप रेस्टोरेंट को ऑर्डर लेने जाते हैं तो कहीं आप लोगों को पानी वगैरह दिया जाता है या फिर वहाँ मना कर दिया जाता है? वहाँ मना कर दिया जाता है। कहीं कहीं अच्छे इंसान मिल जाते हैं तो उधर पे दे देते हैं। जैसे कि अभी मैं गया था उधर पे पानी के लिए दिया नहीं। अच्छा, और क्या मांग करना चाहोगे, क्योंकि जो आप जैसे भाई हैं सड़कों पर गर्मी में रहे, उनके लिए क्या मांग करना चाहोगे? मैं तो बोलता हूँ कि सबके लिए सारी सुविधाएं दी जाएं। जो कुछ भी मतलब किया तो जाए, थोड़ा मोड़ा तो किया जाए, नहीं तो कैसे मतलब चलेगा इतनी धूप पे। यही बोलना चाहूँगा। ठीक है। भैया, आप लोग गर्मी में पानी क्या नाम है लोगों को खाना चाहते हैं, तो आप लोगों की कंपनी आपको कोई पानी की बोतल देती है? कंपनी से तो पानी की बोतल कुछ नहीं देती है। बस मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, पानी मांग लेता हूँ तो दे देते हैं, नहीं तो फिर वो रेस्टोरेंट वाले जब मांग लो तभी देते, वरना ऐसा तो कोई नहीं। ORS किट वगैरह दिए जाते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं। गर्मी में काम कर रहे हैं तो काम करना पड़ता है। क्या मांग करना चाहोगे अपने जैसे भाइयों के लिए आप? मैं तो यही कहना कहूँगा कि गर्मी में जहाँ तक है बट काम तो बढ़िया हो ही रहा है, बस ये थोड़ा बहुत सुविधा पानी वगैरह कुछ वगैरह दें जो गर्मी ना लगे। ठीक है। आप लोग को जो आपकी कंपनियां हैं वो क्या पानी की बोतल या ORS के पैकेट वगैरह कुछ देते हैं? आज तक कभी दिए पानी की बोतल की देगी कंपनी? और ये बताइए, जैसे आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाना लेने जाते हैं, तो वो रेस्टोरेंट वाले आपको पानी पिला देते हैं आसानी से? कोई नहीं पिलाता, ये बर्तन धोने वाला पानी देते हैं। तो ये गर्मी का सितम बढ़ते जा रहा है। और नोएडा की बात करें, नोएडा में पारा 40 के पार जा चुका है। वहीं बात करें एक ऐसे तबके की जिस तबके की जो दिन की शुरुआत होती है वो सड़कों से होती है, और रात की बात करें तो वो भी सड़कों पर ही गुजरती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाम है काम करने वाले ऐसे गीग वर्कर की। ये गीग वर्कर वो वर्कर है जो आपको घरों तक खाना पहुंचाते हैं, आपकी सोसाइटी में जो सामान खाने पीने का होता है वो पहुंचाते हैं। लेकिन जब उनकी बात करें गर्मी से बचाव की, तो हम ये देखते हैं कि जो जिन कंपनियों में ये काम करते हैं, जिन कंपनियों के लिए ये काम कर रहे हैं, उन कंपनियों के द्वारा इनकी सुविधाओं के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है। जैसा कि नियम होना चाहिए कि जब ये गीग वर्कर अपने घर से निकलते हैं काम करने, ऑफिस से निकलते हैं, तो इनको एक पानी की बोतल देनी चाहिए और ORS के पैकेट होने चाहिए, साथ ही साथ एक गमछा होना चाहिए और धूप से बचने के लिए हाथों में ग्लव्स वगैरह की सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब हमने इन गीग वर्कर्स से बात करी तो उन्होंने बताया कि कंपनी हमें किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराती, और हम मांग करते हैं कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, इसमें गर्मी से बचने के लिए सहूलियतें कंपनी के द्वारा दी जानी चाहिए। वहीं कई बार जिस रेस्टोरेंट पर ऑर्डर लेने जाते हैं, उस रेस्टोरेंटों के द्वारा हमें पानी के लिए मना कर दिया जाता है। तो यूँ कहें कि ये जो तबका है ये सड़कों पर रहता है, लेकिन इनकी सोच वाला कोई नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये तबका कब तक इस तरीके से परेशान रहेगा। गर्मी दिन पर दिन बढ़ रही है, इन्हें सड़कों पर आकर काम करना पड़ता है। कुछ ऐसे आधे घंटे में सामान को डिलीवर करते हैं, खाना आपको रात को देर रात 2 बजे आते हैं, भरी दोपहरी में खाना पहुंचाते हैं। तो इन सवालों के साथ मैं यही अपनी बात को रोकूंगा। राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, HNN न्यूज़, नोएडा। के साथ इस बुलेटिन में बस इतना। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।